नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12 का हाफ ईयर जो कक्षा 12वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में हुआ था, ज्योग्राफी का। ठीक है, उसका हम देखेंगे। ठीक, वीडियो तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी आप तैयार कर लीजिए, या क्वेश्चन पेपर आपको जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो तैयार करके रखिए। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव 1 से 80 तक देखूंगा, ठीक है, उसमें आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए खंड ए का होगा, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ के साथ 4 विकल्प दिए गए होंगे। चुनिए सही विकल्प, OMR पत्र चिन्हित करें। ये 50 टाप को उसमें से क्या करना था, बनाना था। ठीक है, चलिए। जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भौतिक भूगोल। ठीक है, चलिए समय। विडाई डी या व्यास निम्न में से किस विचार धारा के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए। प्रश्न 3 में बात करेंगे, निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र के सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न 4 में देखते हैं, निम्न में से किस देश के जन्म प्रश्न 4 में देखते हैं, निम्न में से किस देश का जन्म दर कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन का। ठीक है, कम पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न 5 में देखते हैं, निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रोजगार के अवसर। ठीक, क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर। तो प्रश्न 6 में देखते हैं, धारावी मरीन बस्ती किस महानगर में स्थित है? प्रश्न 6 में देखेंगे, धारावी मरीन बस्ती किस महानगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। ठीक, 7 में देखेंगे, मेगा शहर संघाई किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन में। प्रश्न 8 में देखते हैं, पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लिंग अनुपात। ठीक, प्रश्न 9 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 वर्ष से ऊपर। ठीक, प्रश्न 10 में देखते हैं, संग्रहण किस प्रकार के आर्थिक कार्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक। प्रश्न 11 में बात करते हैं, अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, 12 में, निम्नलिखित में शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, और बी में है कनाडा। तो ए बी दोनों। ठीक है, अंग्रेजी भैया के ये नीचे में दिया गया। ठीक है, तो बहुत हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 13 में देखते हैं, मानसून के प्रश्न 13 में देखते हैं, मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चावल। ठीक, चौदह में देखते हैं, किस उत्पाद के उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फल एवं सब्जी। ठीक है,
प्रश्न 15 में देखेंगे, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। प्रश्न 16 में बात करेंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विवाह। ठीक है। प्रश्न 17 में बात करते हैं, निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। ए में है कपास और बी में है जूट, तो इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 18 में बात करते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता में। कितना में? तो 24 अक्टूबर, कथी अक्टूबर 1984 ईस्वी में पहली बार कहाँ हुआ था स्टार्ट? तो कोलकाता में। कब? तो 24 अक्टूबर 1984 में। ठीक है। आइए 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, भारत। महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान के। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। ठीक है। चल, वैसे पाकिस्तान को इज्जत भी नहीं देना चाहिए। प्रश्न 21 में बात करते हैं, निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़। प्रश्न 22 में देखते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 वर्ष। प्रश्न 23 में बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, सी। कहाँ पे है? तो बिहार में सबसे कम है। आइए 24 में बात करते हैं, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झूम। ठीक है। प्रश्न 25 में देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पटना। प्रश्न 26 में देखते हैं, किशमिश निम्नलिखित में से किस फल से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंगूर से। ठीक है। अंगूर को सुखाने से बनता है किशमिश। प्रश्न 27 में देखते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपार प्रश्न 27 में देखते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी। क्या होगा? तो जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है। आइए प्रश्न 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्षा आइए प्रश्न 28 में बात करते हैं, निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1990 में। ठीक है। चलिए 29 में देखते हैं, निम्न में से किस शहर में लोहा एक इस्पात उद्योग स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। ए में है बोकारो और बी में है जमशेदपुर। प्रश्न 30 में, रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। ठीक है।
प्रश्न 31 में बात करते हैं, निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सरसों। ठीक, चलिए 32 में बात करते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा में। ठीक है, तो प्रश्न 33 में देखते हैं, निम्न में से कौन नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। ठीक है, और प्रश्न 34 में बात करते हैं, निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोहा। प्रश्न 35 में देखते हैं, मारमागाओं पतन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। कहाँ? गोवा में। प्रश्न 36 में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ए में है कानपुर, बी में है वाराणसी, सी में है पटना। ठीक है, 37 में बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन। प्रश्न 38 में बात करते हैं, गद्दी जनजाति के लोग निम्नलिखित में किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। तांबा का व्यापक प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत उद्योग। 40 में देखते हैं, राष्ट्र जल नीति किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2012 में। प्रश्न 41 में बात करते हैं, रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। ए में है नदी किनारे, बी में है सड़क के किनारे। प्रश्न 42 में देखते हैं, निम्न में कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। ए में है वाहन का शोर और बी में है फैक्ट्री का शोर। इससे क्या होता है? तो प्रदूषण फैलता है। ठीक है, 43 में देखते हैं, WTO किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंग्रेजी भैया के लिए ये हो जाएगा सी, इंटरनेशनल। आइए प्रश्न 44 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंगयू पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवीय। 45 में बात करते हैं, मलेशिया किस बागाती फसल की उत्पादन में अग्रणीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रबर में। प्रश्न 46 में बात करते हैं, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में। 47 में बात करते हैं, दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्यात। प्रश्न 48 में बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन असम की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिसपुर। 49 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक शैक्षणिक नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अलीगढ़। प्रश्न 50 में देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप विश्व में की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एशिया।
51 में देखते हैं, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रिफ्थ टेयर। ठीक है। प्रश्न 52 में देखते हैं, निम्न में से किस देश में टोक्यो नगर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जापान। प्रश्न 53 में देखते हैं, जीवन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। वैसे ये गेहूं भी होगा, मकई भी होगा, गन्ना भी होगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा चावल। ठीक। चौवन में बात करते हैं, पशु चिकित्सक निम्न में से किस प्रकार की कृषि हेतु आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दुग्ध कृषि। प्रश्न 55 में बात करते हैं, राज्य राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार। प्रश्न 56 में देखते हैं, निम्न में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चावल। संतावन में देखते हैं, निम्न में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुसंधान। प्रश्न 58 में देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में मिकिर पर्वत स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, असम में। प्रश्न 59 में देखते हैं, मुजफ्फरपुर निम्न में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लीची उत्पादन के लिए। प्रश्न 60 में देखते हैं, हुगली औद्योगिकी क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 61 में देखते हैं, चंबा जिला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 62 में देखते हैं, जैविक कचरे के सड़ने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, CH4। ठीक है, CH4। प्रश्न 63 में देखते हैं, आकाशवाणी किस प्रकार के संचार का माध्यम है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेडियो। 64 में बात करते हैं, यांबा डांडिया पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। 65 में बात करते हैं, एपीकल्चर में किस उत्पाद का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शहद। एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी, क्या, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। 66 में देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोवा। 67 में देखते हैं, किसी क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जनसंख्या घनत्व। प्रश्न 68 में देखते हैं, निम्न में से कौन एक खनन नगर है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कौन ए में है रानीगंज, बी में है झरिया और सी में है नुआ मुंडी। ठीक है। प्रश्न 69 में देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दम्मा। अंग्रेजी में कहा जाता है उसको अस्थमा। ठीक है, डॉक्टर यो कहेंगे इनको अस्थमा हो गया है, जिसको दम्मा हो जाएगा।
प्रश्न 17 में देखते हैं, निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है। 71 में बात करते हैं, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? माने उत्पादन था सर्वाधिक। फिर से एक बार देखिए, प्रश्न 71 में बात करेंगे, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। प्रश्न 72 में देखते हैं, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र घाटी। कहाँ? असम में। असम से। ठीक है, असम में स्टार्ट हुआ था। प्रश्न 73 में देखते हैं, निम्न में से किस फसल का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मक्का। ठीक है। प्रश्न 74 में देखते हैं, निम्न में से कौन धार्मिक शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गया जी। ठीक है। आइए 75 में बात करते हैं, चाय किस प्रकार की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नगदी फसल। ठीक है, चाय के पूछ रहा है तो नगदी फसल है। वैसे पे ये फसल भी होता है चाय। ठीक है, और नगदी फसल, तो नगदी फसल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नगदी फसल में टिक मारेंगे। ठीक है, 100% गारंटी है। 76 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यमुना। प्रश्न 77 में बात करते हैं, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मरीन बस्ती। इनमें से सभी, ये सब सही है। 78 में बात करते हैं, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो हो जाएगा कोयला, बी में पेट्रोल, सी में प्राकृतिक गैस, डी में इनमें से सभी। तो ये इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 79 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर झारखंड में स्थित है? तो हो जाएगा बोकारो, धनबाद, सी में हजारीबाग, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक। आइए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का 80 का है, रावत भाटा किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। मेरे प्यारे साथी, अब दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, जितना सब्जेक्टिव करवाए हैं ना, उस सब सब्जेक्टिव का, जितना सब्जेक्टिव है उस सब्जेक्टिव का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब ये सब्जेक्टिव ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और सब्जेक्टिव पर किस किस का वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट में बताइए। ठीक है, आप योगा का कितना सही हुआ था आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप तो चेक किए होइएगा, आप बताइए कितना सही हुआ। कुछ छोटी सी बात कर देते हैं, पढ़ाई और मेहनत पर आधारित। हर सुबह एक नया इरादा लेकर आती हैं, हर सुबह एक नया इरादा लेकर आती है, हर पल कुछ नया सीखने का वादा लेकर आती है। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज फिर से आपके प्यारे चैनल पर ज्ञान का सागर लहराएंगे। ठीक है, आप हमें बताइए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। ठीक है।